नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है, साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए। तो वहीं बिहार वालों के लिए आज कई ताजा और काम की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार वालों की काम की और प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। भले ही तेजस्वी यादव गरीबों के लिए रेन बसेरों का इंतजाम किए हैं, जहां कोई भी गरीब जाकर ठंड से बच सकते हैं, लेकिन इन सरकारों ने बिहार में गरीबी इस कदर बढ़ाकर रख दी है ना कि चाहे कितने भी रेन बसेरे क्यों ना बना लिया जाए, पूरी पटना को ही रेन बसेरों में क्यों ना तब्दील कर दिया जाए, फिर भी बिहार के गरीबों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अमीरों को तो ये ठंड भारी नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन गरीबों के लिए ये जानलेवा बन गई है। एक तरफ जहां बीते दिन अमीर लोग मॉल में खरीदारी करते हुए दिखे, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हुए दिखे, तो वहीं गांधी मैदान के किनारे सोमवार को फुटपाथ पर ठंड में खाना बनाते हुए दिखे ये परिवार। बिहार में गरीबी इस कदर से छाई हुई है कि गरीबों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं है, इतना तो छोड़िए 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। तो बिहार सरकार, आपसे विनती है, आप तो वोट लेने के समय इन गरीबों के पास पहुंच जाते हैं, तो अभी ठंड में बचाने के लिए कौन आएगा इनके पास? आखिर कौन मदद करेगा इन गरीबों का? क्या ये गरीब आपको वोट नहीं देते हैं? क्या इन गरीबों के लिए आप तरह तरह के बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं कि इन गरीबों को सारी सुविधाएं देने का वादा आप नहीं करते हैं? तो कहां गए आपके सारे वादे, कहां गए आपके कस्में? इन गरीबों को कम से कम ठंड से तो बचा लीजिए। बिहार का हर गरीब अब अपना अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवा पाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गरीबों का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जाता है, उसी तरह से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की है। बिहार में जिनके पास राशन कार्ड है, वे परिवार अपना 1 साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं, वो भी किसी भी अस्पताल में। और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पर अब काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर यह काम शुरू होगा और इस योजना में बिहार सरकार करीब 300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इसका लाभ राज्य के 89 लाख परिवारों को मिलेगा। इस योजना से राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख सालाना इलाज की सुविधा मिलेगी। और साथ ही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तरह तरह की बातें होती थी और जो रिपोर्ट जारी होता था उसमें से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे खराब, सबसे फिसड्डी बता दिया जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरी भी जल्द ही तेजस्वी यादव देने वाले हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, शिक्षकों को उनका वेतन मिलेगा और शिक्षकों के वेतन और पेंशन के लिए 14 अरब से भी अधिक रुपए जारी कर दिए गए। देखिए, शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2,64,420 शिक्षकों को वेतन और करीब 15,000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 14 अरब से भी अधिक रुपए जारी किए हैं। और अब बिहार के शिक्षकों को इस माह तक का वेतन जल्द ही उन्हें दे दिया जाएगा। नोटबंदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 2000 के नोट फिर से बंद हो सकते हैं। देखिए, पीएम मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी किए थे, जिसमें से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो नोटबंदी के विरोध में 58 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी के निर्णय को सही बताया है। देखिए, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने मांग की है कि 2000 के नोट बंद कर दिया जाए और बैंकों से कहा है कि बैंकों में लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत दिया जाए। और सुशील मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था।
देखिए, सुशील कुमार मोदी जी एक बीजेपी के बड़े नेता है और इन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि पीएम मोदी जी ने नोटबंदी इसलिए किए थे ताकि ब्लैक मनी को खत्म किया जा सके और नोट का काला बाजारी को खत्म किया जा सके। और यही सुशील कुमार मोदी जी अब कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 2000 का नोट बाजार से गायब हो गया है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। अपराध जगत में 2000 के नोट का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। इन्होंने कहा कि पहले इसे बैंक से एक्सचेंज किया जाए, उसके बाद इसका प्रचलन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सुशील मोदी ने कहा है कि जब 1000 के नोट को खत्म किया जा सकता है तो 2000 के नोट को क्यों नहीं बंद किया जा सकता है। और वैसे भी देखा जा रहा है कि ना ही एटीएम में 2000 के नोट नजर आते हैं, ना ही बाजार में और ना ही बैंकों में। तो आखिर इतने 2000 के नोट गए तो गए कहां? यानी जिन्होंने ब्लैक मनी रखे हुए हैं उन्होंने ही 2000 के नोट छुपा कर रखे हैं। इसलिए अब बीजेपी वाले 2000 के नोट बंद करने पर विचार कर रहे हैं। बिहार के किसी भी जिले के सीओ और बीडीओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में जाकर खुद जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह शिकायत की है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार में इतने सारे शिकायतें सुनने के बाद प्रधान सचिव को तलब करके सख्त हिदायत दी कि ऐसा काम करने वाले सीईओ पर सख्त कार्रवाई करें। दरअसल दाखिल खारिज में गड़बड़ी की तो अंचलाधिकारी इस बार नपेंगे, अंचलाधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, जमीन के दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने वाले अंचलाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान अपने प्रधान सचिव को बुलाया और उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज में अनियमितता की कई शिकायतें आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में जमीन के दाखिल खारिज, भूमि पर कब्जा हटाने आदि से जुड़ी समस्याओं में सीईओ, बीडीओ और थाने के द्वारा सहयोग नहीं किए जाने की कई शिकायतें मिली है। कुल 77 लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी समस्याएं बताई, जिनका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संबंधित आला अधिकारियों को दे दिया है। जनता दरबार में आए 77 फरियादियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि ना तो सीईओ सुनने वाले हैं और ना ही बीडीओ सुनते हैं। थाने में भी अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो वहां भी कोई सुनने वाला नहीं है। सीधा जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपका ये सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है? आखिर सीईओ, बीडीओ या फिर थाने वाले क्यों नहीं सुनते हैं? तो हम लोग कहां जाएंगे? सब लोग क्या बार बार आपके पास आकर शिकायत कर पाएंगे? तब जाकर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। पूरे बिहार में शीतलहर जैसे हालात हो गए हैं, या यूं कहिए कि बिहार में हाड़ गला देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 3 दिन तक पूरे बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। हालात इतनी खतरनाक है कि पटना में 10वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद कर दिए गए। साथ ही बिहार के कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। मुजफ्फरपुर में 19 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 19 साल में इतनी ठंड कभी नहीं हुई थी जितनी इस बार पड़ी है। अब शाम और रात क्या, पूरे दिन भर कनकनी बनी रहती है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो कई ट्रेनें लेट से आ रही है। कई विमानों की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। कई विमान रद्द कर दिए गए तो कई लेट से चल रहे हैं। कुछ विमानों को तो उड़ान के बाद फिर से वापस लाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। और इस भयानक ठंड में जरा बच के रहें। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। IGIMS में तो 5 दिनों में 20 ब्रेन हेमरेज के मरीज भर्ती हुए हैं, तो वहीं 16 हार्ट अटैक के मरीज भी भर्ती किए गए। अब तो आपदा विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और बच्चों और बुजुर्गों को खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए बड़ी खबर आ रही है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी तक है। देखिए, बड़ी खबर है कि नवोदय विद्यालय समिति ने 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी है। एकेडमिक ईयर 2023-24 में 6ठी कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
और एडमिशन के लिए यदि टेस्ट की बात करें तो 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और जून महीने में इसका रिजल्ट की घोषणा होगी। और एडमिशन के लिए शर्त यह है कि छात्र को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी सहायता प्राप्त या उसी जिले में मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। और उम्मीदवार का जन्म भी मई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013 के बीच होना आवश्यक है। आखिर बिहार में क्यों नहीं होगा अपराध? आखिर बिहार में क्यों नहीं होगा कत्लेआम? आखिर क्यों नहीं बिहार के पटना में हर दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जाएगी, जब पुलिस वाले ही इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, पटना पुलिस हर दिन सुरक्षा के दावे कर रही है, मगर हकीकत कुछ और बयां करती है। दरअसल प्रभात खबर ने पटना पुलिस की पोल खोल दी है। देखिए, पुलिस प्रशासन के दावों की हकीकत जानने के लिए प्रभात खबर ने सोमवार की रात पड़ताल की, तो इनकी पड़ताल में 20 किलोमीटर तक शहर के विभिन्न चौक चौराहों की पड़ताल की गई। चौराहों से रात 10 बजे ही पुलिस गायब हो गई। तो बताइए, आखिर पुलिस वाले जब इस तरह से लापरवाही करने लगेंगे तो कैसे अपराध रुकेगा बिहार में? तो बिहार के कानून मंत्री देख लीजिए हकीकत, आखिर कैसे आप लोग बिहार में अपराध को रोकोगे। देखिए, प्रभात खबर ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है। देखिए, मरीन ड्राइव में 9:54 की तस्वीर है। अटल पथ से लेकर गंगा पथ दीघा रोटरी तक पुलिस के जवान दिखे ही नहीं। यहाँ गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती है व दुर्घटनाओं का भी खतरा है। यहाँ प्रभात खबर की टीम 10 से 15 मिनट तक खड़ी रही। तो वहीं देखिए, राजापुल की तस्वीर 10:25 की तस्वीर है, पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं पुनाईचक की 10:37 की तस्वीरें देखिए, यहां से भी पुलिस वाले गायब हैं। बोरिंग केनाल रोड की 10:17 की तस्वीर देखिए, यहां भी पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं। हड़ताली मोड़ में भी यही हाल है। तो वहीं राजीव नगर फ्लाईओवर में 10:48 में तस्वीरें सामने आई है, यहां से भी पुलिस वाले गायब। और इधर प्रभात खबर ने बताया है कि एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो हर महीने जिले के थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग करते हैं। मीटिंग में गश्ती और विशेष चेकिंग अभियान पर विशेष जोर दिया जाता है। यही नहीं, हर दिन कौन थानेदार कितनी गिरफ्तारी करते हैं इस पर भी नजर बनाए रहते हैं। लेकिन रातों में कहीं भी विशेष चेकिंग अभियान तो छोड़िए, गश्ती गाड़ी भी नहीं दिखती है। बिहार के एनएमसीएच में भर्ती मरीज जरा ध्यान दें। ठंड बढ़ गई है तो मरीजों को 2-2 कंबल व ब्लोअर की सुविधा दी गई है। साथ ही एनएमसीएच में मरीजों को ठंड से बचाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए, ठंड को देखते हुए एनएमसीएच में भर्ती मरीजों को कंबल व ब्लोअर की सुविधा दी जा रही है। अगर किसी मरीज को 2 कंबल की जरूरत है तो उसे भी देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कमरे में 2-2 ब्लोअर की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। वार्ड की जहां जहां खिड़की टूटी है उसे दुरुस्त करा दिया गया है। और यदि किसी भी मरीज को अन्य भी कोई दिक्कत होती है तो वो अस्पताल के व्यवस्थापक से बात कर सकते हैं। फिलहाल यदि किसी मरीज को 1 कंबल मिला हुआ है और यदि उसे 2 कंबल की जरूरत है तो आप 2 कंबल भी ले सकते हैं, ये भी निर्देश दिया गया है। सरस्वती पूजा को लेकर बड़ी खबर है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन ही इस बार सरस्वती पूजा मनेगा। देखिए, माघ शुक्ल पंचमी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ माता सरस्वती की पूजा होगी। उस दिन उत्तर भाद्र नक्षत्र और शिव योग का युग्म संयोग बन रहा है। वसंत पंचमी को मां शारदे के साथ भगवान गणेश, लक्ष्मी, नवग्रह, पुस्तक लेखनी और वाद्य यंत्र की पूजा होगी। और सरस्वती पूजा की मुहूर्त की बात करें तो देखिए, तिथि के अनुसार सुबह 6:40 से शाम 4:30 तक पूजा का संयोग बन रहा है। शुभ योग मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:40 से 7:58 तक है। तो वहीं चर लाभ अमृत मुहूर्त सुबह के 11:40 से दोपहर के 12:24 के बीच है।